माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 22 नवंबर को संत सिसिलिया का पर्व मनाते हैं। संत सिसिलिया एक कन्या है और अपने जीवन को प्रभु ईसा मसीह के लिए अर्पित कर वो शहीद हुई। इसलिए एक शहीद कन्या के रूप में कैथोलिक कलीसिया उनका आदर भक्ति करते हैं। संत सिसिलिया का जन्म रोम शहर में, इटली के रोम शहर में एडी 200 में होने का अनुमान लगाते हैं और उनका मृत्यु 22 नवंबर 230 में इटली के सिसिली में हुआ है। इनके जीवन बचपन से लेकर के कहा जाता है बड़े भक्ति ईश्वरीय विश्वास में माता पिता ने पालन पोषण किया। इसलिए संत सिसिलिया ने बचपन से अपने जीवन को, अपने पूरे शरीर को, अपने हृदय मन आत्मा से प्रभु के लिए अर्पित किया और उन्होंने एक व्रत लिया, मैं जीवन के अंत तक कन्या रहूंगी। लेकिन इनके माता पिताओं ने जबरदस्ती इनका विवाह कराने का निर्णय किया। ये बार बार बोलती रही, मैं अपने जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया हूं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। एक अच्छे लेकिन अंधविश्वासी अन्य जाति के हैं, इस प्रकार के एक पुरुष से उनका विवाह करवाया। उनका नाम है वलेरियन। एक कहावत है, उनके विवाह के समय पर स्वर्गदूत ने म्यूजिक बजाई और संत सिसिलिया ने अपने हृदय से प्रभु का गीत गाए। म्यूजिशियंस प्लेड एट हर वेडिंग, शी sang इन हर हार्ट टू द लॉर्ड। कई जगहों पर ये पढ़ने के लिए मिलता है। इस कारण इन्हें म्यूजिक और म्यूजिशियन का पैट्रन सेंट के रूप में कलीसिया मानते हैं। इनका पर्व के समय पर अनेकों म्यूजिकल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जहां कहीं भी म्यूजिक है, इवन हमारा चर्च कोयर्स, सब कुछ संत सिसिलिया के लिए डेडिकेट किया हुआ है। और जब इनका विवाह वलेरियन से हुआ, उसी क्षण शादी के तुरंत बाद संत सिसिलिया ने वलेरियन से कहा, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूंगी। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु ईसा मसीह के लिए समर्पित करके रखा हूं और विशेषकर मेरे शरीर में किसी को स्पर्श करने का अनुमति ईश्वर ने नहीं दिया है। मेरे शरीर को पवित्र रखने के लिए मेरे चारों तरफ स्वर्गदूत है। यदि कोई मुझे स्पर्श करेगा
तो उनका मृत्यु हो सकता है। तो वलेरियन ने बोला, इसको मैं कैसे मानूं? यदि मैं स्वयं उस स्वर्गदूत को देखूं तो मैं मानने के लिए तैयार है। तो संत सिसिलिया ने कहा, यदि आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कर बपतिस्मा लोगे तो वो स्वर्गदूत आपको दिखाई देगा। वो उसके लिए भी तैयार हुआ। सिसिलिया के अच्छे आचरण बातचीत ये सुन करके वो उसके लिए तैयार हुआ। तब संत सिसिलिया ने उन्हें संत पापा उर्बन के पास भेजा। संत पापा उर्बन ने उन्हें कैटेकिज्म दिया। इसके बाद संत पापा ने ही उसका बपतिस्मा करवाया। बपतिस्मा प्राप्त संत जो उनका पति संत सिसिलिया के पति वलेरियन जब सिसिलिया के पास लौटे तब वो एक कोठरी में बैठ करके प्रार्थना कर रही थी। वहां पर पहुंच करके वलेरियन ने देखा संत सिसिलिया के चारों तरफ आग जैसे जल रहा है और एक स्वर्गदूत जिनके हाथ में 2 क्राउन रखा हुआ है, रोज फ्लावर एवं लिली फ्लावर का 2 क्राउन रखा हुआ था। यूं ही उनके पति वलेरियन वहां पहुंचा और उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन भी किया और वो सच्चा ईश्वर ईसा मसीह में विश्वास भी किया। जिस प्रकार सिसिलिया का आग्रह है उन्हें पवित्र रखने का, वो एक निर्णय भी किया। तब वो स्वर्गदूत स्वयं इन दोनों के सिर पर उन मुकुट पहनाया और कहा जाता है तुरंत वो उनके आंखों से ओझल हो गया। संत सिसिलिया धैर्य के साथ ईसा मसीह का प्रचार करने लगे और उसी प्रकार वलेरियन भी। और वलेरियन और संत सिसिलिया का जो मुलाकात स्वर्गदूत से हुआ, उनके कुछ समय के बाद वलेरियन का एक छोटा भाई है जिनका नाम है तिबुर्तियुस, वो वहां पर आया। एक तो बहुत सुगंध फैल रहा था उधर और इनके सिर पर एक क्राउन देकर के पता किया क्या है कारण। तब वलेरियन ने सारी बातें अपने भाई को सुनाया और उनका भाई और साथ ही साथ एक रोमन सोल्जर जिसका नाम है मैक्सिम्यूस, वे भी ईसा मसीह में विश्वास किया और वह भी बपतिस्मा ग्रहण किया। ये वहां के एम्परर को पता चला और साथ ही साथ रोम के प्रीफेक्ट, उस जमाने में हर क्षेत्र का एक प्रीफेक्ट होता था, उनको बहुत अधिकार भी होता था। ईसाइयों को पकड़ पकड़ करके मार डालने का समय था वो। हमें मालूम है 3री शताब्दी में बहुत ही रोम में बहुत आक्रमण हुआ। तो ये प्रीफेक्ट तार्सियुस अल्माखियुस उनका नाम है, वो अनेकों लोगों को इस प्रकार मार डाल रहे थे। ईसा मसीह में जो विश्वास कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ करके। तो ये वलेरियन और उनके भाई तिबुर्तियुस जाकर के उन शहीद लोगों को दफनाता था, उनकी सेवा करता था, ईसाइयों के मदद करता था। तो ये देख करके इन दोनों को प्रीफेक्ट तार्सियुस ने गिरफ्तार करवाया और एम्परर के द्वारा उनको भी मार डालने का घोषणा किया। इसके बाद वलेरियन और तिबुर्तियुस और एक रोमन सिपाही जिनका नाम है मैक्सिमुस, इन दोनों को भी वध किया गया। उस समय पर सिसिलिया गुम करके प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना रहा था। करीब 400 लोगों को संत सिसिलिया ने संत पापा उर्बन के पास भेजा। संत पापा उर्बन ने
उन विश्वासियों को बपतिस्मा दिया। ये सुन करके वहाँ के जो एम्परर अलेक्जेंडर ने सिसिलिया का हत्या करने का आदेश दिया, सिसिलिया का अरेस्ट किया। इसके बाद उनको एक छोटा सा कमरे में बंद किया और उसके चारों तरफ ऐसे आग जलाया ताकि उस कमरे के अंदर ये सांस गुट गुट करके मर जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, और उस गर्मी के कारण, इसका हीट के कारण ये तड़प तड़प करके मर जाए। पूरे दिन रात आग जलाता रहा, लेकिन अगले दिन देखा तो सिसिलिया को कोई हानि नहीं पहुंचा था। वो प्रीफेक्ट तुर्सियुस को पता चला तो उन्होंने उनका गला काट करके मार डालने के लिए आदमी को भेजा। तो वो आदमी आया और बोला उसी कमरे के अंदर उनको गला काट करके मार डाल दो। तो जो मारने के लिए आया वो 3 बार इनके गले में वार किया, लेकिन तलवार से 3 बार मारने के बावजूद भी वो सर उनका धड़ से अलग नहीं हुआ, लेकिन खून बह रहे थे, उस जमीन पर गिर पड़ी। कहा जाता है अगला 3 दिनों तक सिसिलिया वहां पड़ी रही। वहां पड़े पड़े वो प्रभु का गीत गाते रहे। कई लोग उनसे मिलने के लिए आए। उस अवस्था में ये सुसमाचार सुनाए, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया और वो दिन रात प्रभु का गीत गाते रहे, हृदय से प्रभु की आराधना करते रहे। 3 दिन के बाद प्रभु उनकी आत्मा को अपने पास बुलाए और संत पापा उर्बन ने उनको दफनाया था। कहा जाता है 9th सेंचुरी में जहां इनको दफनाया था वहां पर पोप पास्कल फर्स्ट के द्वारा जो खोज किया तो खबर मिली, और वो खबर के अंदर संत सिसिलिया का शरीर सड़ा नहीं था, सड़े बगैर मिला था। उनका रेलिक्स आज भी रखा हुआ है और उन्हें बाद में संत घोषित करता है। आज कैथोलिक कलीसिया के लिए एक सच्चा जीवन जी करके, पवित्र जीवन जी करके, अपने जीवन को अन्य लोगों के लिए एक सुसमाचार बना करके जीने वाली संत सिसिलिया हमारे लिए एक प्रेरणा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। संत सिसिलिया के समान प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर, पाप से दूर रहकर पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करें। हम सबों को संत सिसिलिया प्रेरणादायक बने, अपने शरीर के अंग अंग को पवित्र रखने का। और विश्वास कीजिए जिस प्रकार संत सिसिलिया का पवित्रता की रक्षा करने के लिए उन्हें सहायक दूत था, स्वर्गदूत था, उसी प्रकार हमारे चारों तरफ हमारे संरक्षण के लिए भी स्वर्गदूत है। उनकी सहायता हम मांगेंगे। निर्णय कीजिए, पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों को मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।